मगध संवाद के खबर का हुआ असर। अब बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका वेब पोर्टल पर अब तक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुआ था, एक बार फिर से उन्हें निगरानी के वेब पोर्टल पर शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका मिल गया है। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर कि कुछ शिक्षक कुछ तकनीकी खराबियों के कारण उनका प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुआ था और लोग आवाज उठा रहे थे, लगा रहे थे। मैं अपने दर्शकों के कमेंट को जानकर लोगों ने फोन किया, बताया कि सर मेरा सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है, नहीं हो पाया है, वान नंबर गलत है। तो मैंने भी लगातार उनकी समस्याओं को बखूबी जोरदार रूप से उठाने का कार्य किया और आज की तिथि में आज 19 अगस्त 2021 है और बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा कह सकते हैं डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा के द्वारा एक पत्र भी जारी कर दिया गया और कहा गया कि नियोजित शिक्षकों को जिनका प्रमाण पत्र निगरानी वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए हैं उनको एक बार और मौका मिलेगा और 23 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दे दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। चलिए, यह कोई खबर नहीं आपको हम बताने जा रहे हैं बल्कि एक बहुत बड़ी सूचना दे रहे हैं। आपके आशीर्वाद और प्रेम के कारण ही आज मगध संवाद ऊंचाइयों पर है और आपके सपोर्ट से ही आज मगध संवाद के खबर का असर हुआ कि आज बिहार के नियोजित शिक्षकों को निगरानी वेब पोर्टल पर एक बार पुनः अपना शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। ऐसा नहीं कि केवल मेरा ही प्रयास बल्कि शिक्षक संगठनों का भी प्रयास रहा है। शिक्षा मंत्री सहित शिक्षा विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों के को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपका अपना मगध संवाद आपकी समस्याओं को जानकर हमसे यानी मगध संवाद की टीम से शिक्षकों ने लगातार कांटेक्ट किया और अपनी समस्याओं को बताया, फोन के द्वारा और कमेंट बॉक्स के द्वारा भी अपनी समस्याओं को रखा। मगध संवाद की पूरी टीम जोरदार रूप से शिक्षकों की समस्याओं को उठाया। आज उसका प्रतिफल रहा कि मगध संवाद का खबर का असर हुआ कि आज एक बार फिर से वैसे नियोजित शिक्षक जिनका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र वान नंबर के कारण ईपीएफ नंबर में त्रुटि होने के कारण अपलोड नहीं हो रहे थे और मैंने भी शिक्षकों को कहा कि अगर वान नंबर ईपीएफ नंबर के कारण अपलोड नहीं हो पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप विभाग को पत्र दें। आज उसी का प्रतिफल है कि आज वैसे शिक्षकों का जिन्होंने विभाग में आवेदन दिया कि मेरे वान नंबर गलत है जिसके कारण अपलोड नहीं हो रहे हैं और शिक्षा विभाग ने उसकी जांच कराई और जांच में सही पाया गया। आज उसके बाद में करीब 2000 शिक्षकों को फिर से शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया गया है। उन शिक्षकों को दिया गया है जिनका वान नंबर यानी ईपीएफ नंबर के कारण अपलोडिंग नहीं हो रहा था। तो अब 23 अगस्त से 31 अगस्त तक नियोजित शिक्षक जो है जो अपना शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए थे, जाइए और अपलोड कीजिए। आप तमाम लोगों को खुशखबरी यह है यानी कि बहुत बड़ा एक अंतिम मौका मिला है, इसे नहीं चूकना है। विभिन्न कामों को दरकिनार कर आप सबसे पहले 23 तारीख से 31 तारीख के बीच में अपलोडिंग कर दें। कुछ और चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स लगातार क्या सर मिलेगा ना मिलेगा, मैंने आश्वासन दिया था कि मैं आवाज उठाऊंगा और आवाज भी उठाता रहा। प्रतिफल सामने है कि फिर से 23 अगस्त से 31 अगस्त तक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका मिल गया है। आप बखूबी लेट नहीं करेंगे, तिथि शुरू होते ही निश्चित तौर पर आप अपना शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। जैसा कि आप तक पत्र भी पहुंच चुका होगा, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा लेट बना पा रहा हूं, कुछ तकनीकी खराबी के कारण वीडियो नहीं बना पाया था, तो मौका मिलते ही आपके बीच रूबरू हुआ हूँ। आपको बता दें कि आज 19 अगस्त 2021 के ही तिथि में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा का आदेश पत्र जारी हुआ है अमरेंद्र प्रसाद सिंह का, जिन्होंने कहा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र अपलोड करने के संबंध में बताया गया कि जिनका छूट गया है, ईपीएफ नंबर गलत होने के कारण उनका अपलोड नहीं हुआ है, उनको एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। यह मौका अंतिम मौका होगा और इसमें जो चुकेंगे उनको
फर्जी करार दे दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि अन्य चीज़ों पर जब मगध संवाद की टीम के द्वारा कोई मुद्दा उठाया जाए, कोई समस्या उठाया जाए शिक्षकों से संबंधित, विद्यार्थियों से संबंधित, तो उसका फौरन निवारण हो सके। यह मेरा प्रयास नहीं बल्कि आपके प्रयास का ही वजह है जो आज आपको मौका मिला है। आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचाएं और आपकी समस्या को हम बखूबी आवाज उठाएं और शिक्षा मंत्री तक पहुंचा, शिक्षा विभाग तक पहुंचा। और आज 21 तारीख के डेट में आज एक पत्र भी निकल चुका है और पत्र में साफ तौर पर से कहा गया है कि यह अंतिम मौका है और शिक्षक अपना शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र निगरानी ब्यूरो के वेब पोर्टल पर अपलोड करें। और देखिए, कुछ वैसे 2000 शिक्षकों की गिनती आ रही है जो आवेदन दिए हैं, 1 नंबर के कारण अपलोड नहीं हुआ है, उन शिक्षकों को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऑफ होल्ड के कारण मैं बता दूं कि वैसे शिक्षक जो अप्रशिक्षित हैं उनका भी अपलोड नहीं हो पाया है। लेकिन उस संबंध में एक पत्र में कोई खास चर्चा नहीं किया गया, तो उनका भी अगर नहीं अपलोड हुआ है तो वो भी अपलोड करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा कमेंट कर अप्रशिक्षित शिक्षक जो हैं बताते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। अब देखना यह होगा कि वेब पोर्टल खोलने के बाद क्या अप्रशिक्षित शिक्षकों को मौका मिलता है या फिर 1 नंबर यानी EPF नंबर जिनका गलत है उन्हीं को मौका मिलता है। यह तो अब तो 23 तारीख को ही पता चल पाएगा कि किनको मौका मिला है। लेकिन जिनका UN नंबर गलत है, विभाग में आवेदन दिए थे, उनको उनके लिए तो एकदम कन्फर्म है कि खुलेगा और वे अपलोड कर पाएंगे। अब रही बात वैसे शिक्षक जिनका अपलोड तो हो चुका है लेकिन कुछ एरर हो गया, उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी कोई कन्फर्म है। लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अगर किसी प्रकार से एरर बता रहा है उनके लिए भी वेब पोर्टल खोला जाएगा और वे आसानी से अपलोड कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे शिक्षक जो है, मैंने कह सकते हैं कि जो भी शिक्षक अपलोड किए हैं, तो कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपलोडिंग तो हो गया लेकिन प्रमाण पत्रों को अपलोड करने में हेरा फेरी हुई, यानी कि दूसरे का प्रमाण पत्र में कह सकते हैं कंप्यूटर चलाने वाले यानी कि कैफे वाले, उस शिक्षक का प्रमाण पत्र उसके पर लोड कर दिया गया, दूसरे का प्रमाण पत्र दूसरे पर लोड कर दिया गया। यह भी गलती है, तो उनके लिए भी वेब पोर्टल खोलना चाहिए, अब सुधार कर उसमें डालने का मौका मिलना चाहिए। और कुछ है जो शैक्षणिक जानकारी देना था, व्यक्तिगत जानकारी देना था, उसमें भी कुछ कमियां हुई है। जन्म तिथि वगैरह भी गलत लिखाया है, ट्रेनिंग तिथि भी गलत लिखाया है, तो निश्चित तौर पर उनको भी सुधार करने का एक बार मौका मिलना चाहिए। इसकी हम पुरजोर रूप से शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं। उन शिक्षकों के लिए शिक्षकों ने मांग किया है और आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अगर शिक्षा मंत्री इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो निश्चित तौर पर मंत्री जी आप वैसे शिक्षकों को भी एक मौका जरूर दें जो कुछ त्रुटि उनके अपलोडिंग में हुआ है, जन्म तिथि या फिर ट्रेनिंग वगैरह नाम वगैरह में कुछ गलतियां हो गई तो सुधार करने का एक बार मौका दे। अगर मौका नहीं देते हैं तो कम से कम सुधार कर उसे जानकारी प्राप्त करने की जरूर कोशिश करें। अन्यथा की स्थिति में कुछ गलती हो जाने के कारण, जैसे जन्म तिथि में गलत उसमें दर्ज हो गया है लेकिन प्रमाण पत्र में सही है, तो उसको उल्लेखित करके अगर जानकारी सही हासिल कर लेते हैं तब तो उन शिक्षकों के लिए कोई समस्या नहीं है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मगध संवाद के टीम का प्रयास का असर हुआ, शिक्षक संघों की मांगों का असर हुआ कि वैसे शिक्षकों का जिनका प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो पाया था उनको अपलोड करने का मौका एक बार पुनः मिल रहा है। तो देखिए, वीडियो लंबी नहीं हो, हम चलते चलते हम आपको बता दें कि अगर आप अपलोडिंग करने जाएं कैफे वाले के पास में तो ध्यान पूर्वक अपलोड करें और अपलोड करने के बाद सभी दस्तावेज अपलोड कर लें और जो व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक जानकारी और अन्य जानकारियां जो है 4 स्टेप में, उन सभी स्टेपों को पूरा करने के बाद में क्लिक नहीं कराएं, ओके नहीं कराएं, बल्कि उस पर सेव ही रहने दें और उसके बाद में हार्ड कॉपी जो है उसको निकलवा लें और निकलवाने के में जो उसका दस्तावेज अपलोड हुआ है और क्या क्या लिखे हैं उसका कॉपी एक निकलवा लीजिए और उस कॉपी को अपने घर ले आकर आराम से उसको बारी बारी से मिलान कर लें और तब जाके कैफे वाले को कहिए कि इसको ओके कर दीजिए, यानी बिल्कुल हमारा सही है। तब जाकर, नहीं तो फिर बहुत सारे टीचरों का ऐसी गलती हुई है तो इन गलतियों को इस तरह से हम सुधार सकते हैं। तो आप अभी तक अपलोड नहीं किए हैं तो इस तरह से करें, तमाम कॉलम को भर दें
दस्तावेज भी अपलोड कर दे, लेकिन उसे क्लिक बटन जो ओके बटन होता है उसको क्लिक न करवाएं, बल्कि उसको कॉपी निकलवा कर और देख ले, हैरान कर देखे। 1 दिन 2 दिन का समय ले या 1 घंटा का समय ले, 10 मिनट का समय ले, लेकिन उस समय लेने के बाद उसको कॉपी को चेक कर ले और तब कैफे वाले को बोलिए, कंप्यूटर वाले को बोलिए कि ओके कर दीजिए, मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर गलतियां नहीं होगी ना। फिर तो इतने दिनों के बाद, इतने प्रयास के बाद आपको मौका है, उसमें भी अगर गलती हो जाए तब तो बहुत बड़ी चीज होगी और फिर मौका मिलने वाला नहीं है। तो आपका इसी प्रकार से प्रेम और आशीर्वाद बना रहे और मगध संवाद एक आपके लिए बड़ा ब्रांड बने, जो आपका सहयोग होगा। आपका काफी सहयोग रहा है, आज मगध संवाद की सदस्यता संख्या भी काफी है, वह आपके कारण ही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली खबर के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।